अजी जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके ऊपर में एक समरी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को ये समझाया जाएगा कि एज ए होल जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है, तो वो बहुत वास्ट है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा तकलीफ हम लोग को होगा। तो इस वीडियो का मतलब एक ही है कि एक्चुअली हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूनिट में जो कॉम्पोजिशन है उसको समझे, और वही हम लोग को एक फ्रेमवर्क देगा, एक गाइडलाइन देगा कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। ठीक है। तो यूनिट वन का जो है, यूनिट वन का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो बच्चा अभी तक इकोनॉमिक्स में उतना प्रिपरेशन अभी तक नहीं ले पाया। तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट यूनिट वन से अगर वो इस गाइडलाइन इस टॉपिक्स को अगर थोड़ा पढ़ ले, तो उसको बहुत माने बेनिफिट होगा। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द इकोनॉमी एज ए क्या होल, मतलब ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को पूरा माने एक साथ हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, हर एक पार्ट को, जब इकोनॉमी का हर एक पार्ट को जब हम लोग एज ए होल एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद एग्रीगेट वेरिएबल लाइक नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब मिला के हम लोग को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो का मतलब होता है जो इंडिविजुअल यूनिट, कंज्यूमर लेवल, मेरा क्या चॉइस है। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर फार्म का क्या चॉइस है, मेरे मेरे ऊपर में स्टडी होगा, वो हो गया इंडिविजुअल माइक्रो। और मैक्रो का मतलब होता है होल इकोनॉमी। जैसे कि इकोनॉमी में, इकोनॉमी के कंडीशन अगर हम लोग जानना चाहे, तो मेरा इनकम क्या है वो डिटरमाइन नहीं करेगा कि इकोनॉमी का स्वरूप क्या है। इकोनॉमी का स्वरूप डिपेंड करेगा नेशनल इनकम के ऊपर। मतलब इकोनॉमी का टोटल, मेरे साथ जितना भी है सबका इनकम को, टोटल इनकम को काउंटिंग करके हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है। प्राइस लेवल एक प्रोडक्ट का नहीं होगा, सब प्राइस लेवल एज ए होल चेक करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ किसी एक चीज को तुम अंडरस्टैंड में लेके तो तुम इकोनॉमिक ग्रोथ समझ नहीं सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर पता चलना चाहे, तो हम लोग को एक एक यूनिट, एक एक पूरा इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, तो भी जाके हम लोग को क्या मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एक नेशन का कैसा है हम लोग को पता चलेगा। तो वो आधार कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद है, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्पफुल करते हैं। कि जब भी स्टडी होता है एज ए होल होता है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट को एक फीडबैक मिल जाता है कि हम लोग पॉलिसी कैसे बनाएं, सो दैट द पीपल ऑफ द एंटायर नेशन कैन गेट द बेनिफिट। ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद होता है क्या, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, या जब प्राइस बढ़ जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कंट्रोल करने के लिए, ये सिचुएशन बहुत इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस तो रहेगा ही, अगर क्रिटिक्स नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ लिमिटेशंस रहता है। तो बेसिकली हम लोग को यूनिट नंबर वन से हम लोग को क्या क्या सीखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब सीखना है, डिफरेंस सीखना है, इम्पोर्टेंस सीखना है। तो ये हो गया यूनिट नंबर वन का माने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट नंबर टू जो है तुम लोग का, वो है क्या, नेशनल इनकम। अभी इस चैप्टर से हम लोग को क्या क्या सीखना होगा, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, और नेशनल इनकम के अंदर में हम लोग को कुछ
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते हैं, जिसको कहते हैं क्या, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पर्सनल इनकम क्या चीज़ होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज़ होता है, नेशनल इनकम मेजरमेंट कैसे करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब ये जो इन नेशनल इनकम को हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, उसका तीन मेथड बेसिकली पॉपुलर है। एक हो गया क्या, वैल्यू एडेड मेथड, एक हो गया इनकम मेथड, एक हो गया क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग कैसे नेशनल इनकम को स्टडी कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अंडरस्टैंड में हम लोग को आ जाएगा। तो इस यूनिट से हम लोग को बेसिकली क्या सीखना है, नेशनल इनकम का मीनिंग सीखना है। उसके बाद हम लोग को क्या सीखना है, ये जितना भी टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from this particular unit. Apart from that, we need to understand the meaning of what? Personal income, disposable income, national income, value added method और income method और क्या, expenditure method। ये बहुत important है। उसके बाद अ, हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है बेसिकली जब नेशनल इनकम काउंटिंग होता है। सो देयर मे बी सम मिस्टेक्स में हैपन एंड व्हिच में लीड टू ए सीरियस रिजल्ट। तो उसको और मतलब कम करने के लिए हम लोग को कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डबल काउंटिंग अगर ना हो तो अच्छा है, इंक्लूड ओनली फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मार्केट प्रोडक्ट हो जाए, मार्केट में जाने के लायक प्रोडक्ट होता है उसको ही हम लोग स्टडी करते हैं। एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ये सब छोड़ के हम लोग को नेशनल इनकम का काउंटिंग करना ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है प्रॉब्लम्स इन डबल काउंटिंग। ये हो गया ये हो गया इस यूनिट से सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो एचएस सेकेंड ईयर के लिए ये यूनिट नंबर 2 से हम लोग, जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग में हम लोग को जो पढ़ना है वो है मनी का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को अगर सक्सेसफुली रन करना है तो हम लोग को मनी क्या चीज़ है वो जानना ज़रूरी है। तो मनी का बहुत सारा काम होता है, क्या क्या काम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर्स ऑफ वैल्यू होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। तो ये हो गया फंक्शंस। फंक्शंस का सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया टाइप्स ऑफ मनी। मनी की बहुत टाइप का होता है, फिएट मनी हो गया, लीगल टेंडर मनी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। तो ये सब का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी क्या है, लीगल टेंडर मनी क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है, ये सब हम लोग को सीखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग जो चैप्टर है उसके अंदर भी है। बैंकिंग में हम लोग को क्या करना सीखना जरूरी है, उसमें आएगा कमर्शियल बैंक क्या चीज़ होता है, कमर्शियल बैंक का बेसिकली क्या काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं कस्टमर्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक क्या चीज़ होता है, सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थ्री, बेसिकली 1 2 3, ये तीन यूनिट को हाईलाइट किया है। जो सब्सिक्वेंट सीरीज ऑफ वीडियोस होगा उसमें हम लोग बाकी 4 5 6 जो यूनिट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, होपफुली ये वीडियो देखने के बाद जितना भी इकोनॉमिक्स का बच्चा लोग है उन लोग को एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है, और उसी हिसाब से अगर वो अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली उनको हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और थोड़ा कंटिन्यू इसको, चैनल को देखता रहना, क्योंकि इसी तरह से मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज का भी देंगे हम लोग। तो definitely these videos will helpful for all of you. Thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe my channel and share, um, so that others also get benefit out of this particular channel. Thank you.